अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के आपसे बात करने की सबसे गहरी और खूबसूरत निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब आपका दिल नमाज या दुआ के दौरान ज़बरदस्त सुकून महसूस करता है। ये वो लम्हा होता है जब आप अल्लाह तबारक व तआला से मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए होते हैं, ख़ुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे आप ये महसूस करते हैं कि आपके की परेशानियाँ और इज़्तिराब आपके कंधों से हट गए हैं। ये अंदरूनी सुकून की कैफियत इस बात की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके बहुत करीब हैं और आपकी दुआओं का जवाब दे रहे हैं और अपनी रहमत से आपको गले लगा रहे हैं। और आप खलूसे दिल से दुआ करते हैं और अपना दिल अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने खोल देते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से एक गहरी सुकून की कैफियत आप महसूस करते हैं, उस लज्जत को महसूस करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में वक्ती तौर पर डालते हैं। बेशक ये सुकून सिर्फ़ आर्जी राहत नहीं है, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआ को सुन रहे हैं और आपकी रूह को तसल्ली दे रहे हैं। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून मिलता है। सुबहान अल्लाह। इस आयत में इस बात पर गौर किया गया है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते रहना है, तो हमारे दिलों को एक ख़ास सुकून मिलता है जो दुनिया फ़राहम नहीं कर सकती। ये ख़ास सुकून अल्लाह उस वक़्त अता फ़रमाता है जब आप इसकी तवक्का नहीं करते, जब आप दिल छोड़ देते हैं, जब आप मायूस हो जाते हैं, आप किसी मुश्किल सूरत हाल में फंसे होते हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी के चैलेंज में फंसे हों, हो सकता है कि जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएं और अपने सामने सारे दरवाज़ों को बंद पाएं, और जब आप नमाज में झुकते हैं या दुआ के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, तो अचानक आपको राहत और उम्मीद का एहसास मिलता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, मैं और मेरे कंट्रोल में है सब कुछ और मैं सब कुछ नवाज सकता हूँ। ये एहसास सिर्फ़ रूहानी एहसास है, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त जवाब है जो आपको याद दिलाता है कि वो आपके साथ है। कभी कभी ये सुकून की कैफियत नमाज के मखसूस लम्हात में आ सकती है, जैसे कि जब हम सजदे में होते हैं, जो कि बंदे का अपने रब के साथ करीब तरीन मकाम होता है। इन लम्हात में आप अल्लाह के करीब होने का एक मुनफरिद एहसास महसूस करते हैं, जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ना सिर्फ़ आपके अल्फाज सुन रहा है, बल्कि आपके दिल के किए खलूस को देख रहा है। यहाँ तक कि अगर आप खामोशी से किसी कमरे में बैठे हैं, तो वहाँ पर भी अल्लाह सुब्हान व तआला आपको देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके सामने मौजूद हैं, आपको सुन रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमाज के दौरान ये सुकून सिर्फ़ मुश्किल वक्तों को तक ही महदूद नहीं है। आप इस वक्त ये महसूस कर सकते हैं जब आप शुक्रगुजारी करें।
یعنی یہ کیفیت آپ کی صرف نماز کے دوران ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ دعا مانگتے ہوئے بھی اور شکر کرتے ہوئے بھی، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بھی، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے بھی ایسی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کی انکہی باتیں، پریشانیوں اور خدشات کا جواب دے رہا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہے۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے،